हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट 2 क्लास हो गया है केमिस्ट्री का और आज ये थर्ड क्लास है। हम लोग आज साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे क्लास पेज नंबर 12 से। ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके। तो क्या न्यूमेरिकल्स में हर जगह हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और फिर पूरा जीरो जीरो को काटेंगे? नहीं, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म। ओके। यहाँ पे इस किलोमीटर को हटाएंगे तो 30 और इसमें आएगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो c से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कितना जीरो आ जाएगा? 8 जीरो। ये 5 जीरो पहले से है, ये किलोमीटर हटेगा तो 3 इंटू 3 लाख इंटू 100 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड? क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। ये है साइंटिफिक नोटेशन, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। पेज नंबर 12 में यही सब लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है डेसिमल सिस्टम। वो कैसे करना है देखो। डेसिमल सिस्टम में कैसे करना है, जैसे मान लो एक टर्म दिया हुआ है 232.508। 232.508 इसको भी मुझे n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है। ओके। ये डेसिमल यहाँ बीच में दिया हुआ है। इस डेसिमल को उठाया कहाँ लाना है? यहाँ। उसके पहले एक बेसिक बात बताओ कि मान लो 88 है और इसमें मुझे डेसिमल डालना है बीच में, तो क्या करना होगा? 88 में बीच में डेसिमल डालना है मुझे। यहाँ पे क्या करना होगा? किससे डिवाइड करें कि बीच में डेसिमल आ जाए? 10 से। ओके। 10 8 जा 80, 8.0, 10 8 जा 80। इसका मतलब अगर 88 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8.8। ओके। ये समझ में आया? तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ भी, अब देखो इस डेसिमल को उठा के यहाँ, मतलब अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग सॉरी इस 8.8 को फिर से 10 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 8.8 को फिर से 10 से डिवाइड करें तो क्या होगा? डेसिमल कहाँ जाएगा बताओ? डेसिमल एक और लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, 0.88। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करना है मुझे 2 बार। तो क्या मैं यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना? लेकिन जब 100 से मैंने डिवाइड किया इसे, तो क्या सिर्फ 100 से डिवाइड तो ये बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। अपने मन से तो कोई भी मान लो नंबर है, जैसे सपोज ये नंबर है 4। अगर मैंने ऐसे अपने मन से 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या ये 4 का 4 रहेगा? नहीं रहेगा। इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 4 को अगर 10 से डिवाइड किए और 10 से मल्टीप्लाई भी किए तब ये क्या बनेगा? 4 का 4 ही रहेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 232.508 को 100 से डिवाइड किए 2 डेसिमल शिफ्ट करने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट? 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या होगा? ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा 2.32508 इंटू 10 टू द पावर 2। समझ में आया कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो एक नया टर्म दिया हुआ है तुमको 0.00016। ठीक है। अब इसको वहां पे तो डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना है। एक बात बताओ, अगर 8.8 है और यहाँ से मुझे डेसिमल हटाना है, अब डेसिमल लाना नहीं है, क्या करना है? डेसिमल हटाना है। तो क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 88.0। डेसिमल हट गया।
लेकिन ये 10 अपने घर से तो नहीं ला सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि 8.8 से अगर मुझे डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करना है तो यहाँ इसको 88 इंटू 10 टू द पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? 8.8 को पहले 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ 8.8 में। 8.8 10 से मल्टीप्लाई करके 88 बन गया, 88 बन गया। और ये 10 का पावर जो नीचे था x का पावर -1 क्या होता है? 1/x। तो ये पहले ही 1/x के फॉर्म में, 1/10 के फॉर्म में, तो 10 का पावर -1। क्लियर है? अगर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है या लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो कैसे n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। अब आगे है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे डिवाइड करना है, चलो वो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर 3a प्लस 5a ऐड करने के लिए मैं तुम्हें दूं तो आंसर कितना होगा? सॉरी, 3a प्लस 5a कितना होगा बताओ? 8a। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो a है वो कॉमन है, तो a बाहर निकला और 3 प्लस 5 आ गया, राइट? 8a बन गया, a इंटू 8a बन गया। लेकिन अगर मैं तुम्हें दूं 3a प्लस 5b, क्या ये एडिशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ a है और यहाँ b है। तो उसी तरीके से डेसिमल सिस्टम में भी हम लोग एक फॉर्म में लाते हैं, a के फॉर्म में लाते हैं। ओके, लेट मी शो यू हाउ। जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है दो टर्म, एक है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8, 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। वो इसके बाद आएगा, पहले ये समझो, x का पावर m इंटू x का पावर m क्या होता है? x का पावर m प्लस m। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेस कहाँ कहाँ सेम दिख रहा है तुमको? 10 का पावर 5 और 10 का पावर 8। तो क्या 10 का पावर 5 प्लस 8 नहीं हो जाएगा? ये 10 का पावर 5 प्लस 8 इंटू 5.6 इंटू 6.9। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई करना बेसिक मैथमेटिक्स, और ये 10 का पावर 5 प्लस 8। ओके, ये समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करना है? अगर न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे कि अगर पावर अलग अलग है तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 23.2 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, प्लस 2.32 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो क्या यहाँ पे कॉमन निकल रहा है? 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 3, या तो इसको 10 टू द पावर 3 बनाओ या तो इसको 10 टू द पावर 2 बनाओ, तभी तो ऐड होगा। तो क्या करें हम लोग? इसको 10 टू द पावर 3 बनाए, इसको 10 टू द पावर 2 बनाए, इसको बनाते हैं 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई खुद से किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। तो ये 10 से डिवाइड भी कर दिए। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेगा? इधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड। तो ये भी क्या आ जाएगा? 2.32 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.32 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 10 का पावर 3 कॉमन निकलेगा और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो वही दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5। ये बेस ये बेस जो है वो सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, 5 प्लस 8 दिख रहा है, और वो सेम तरीके से मल्टीप्लाई हो गए। जो बताए वही दिया हुआ है ना, नेक्स्ट में भी वही है।
यहाँ पे बेस सेम है 10 10, तो ये -2 और -6 ऐड हो गया और 9.8 into 2.5 ट्रेडिशनल वे में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे डेसिमल रखते हैं 9 10 में जो सीखे वैसे पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे x टू द पावर m बाई x टू द पावर n क्या होता है, x का पावर m माइनस n। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया, 10 का पावर -3, 10 का पावर 4, 10 का पावर -3 -4, 10 का पावर -7 और ये डिवाइड कर लेंगे 2.7 को 5.5 से जो से ट्रेडिशनली डिवाइड करते हैं 5.5, ये पॉइंट पॉइंट हट गया एक जगह पे है तो 55 है, ऐसे ही वही 0.0। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ शुरू से लेकर अभी तक? मैटर, मास, मॉलिक्यूल, F इज इक्वल टू 9.5C + 32 और ये कैलकुलेशन करने का तरीका सेम चीज दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो बताएं, अगर बेस अलग अलग है 10 का पावर -2 और 10 का पावर -3 तो किसी एक को या तो इसको 10 का पावर -2 को 10 का पावर -3 में चेंज करो या 10 के पावर -3 को 10 का पावर -2 में चेंज करो और फिर कॉमन निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जो दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़े। अब आगे आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा ये लिखा हुआ है डेफिनेशन। इसके 4 पॉइंट है जो पढ़ना है हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, लेट्स रीड दिस। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं जैसे कि 285, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ठीक है, 1 2 3। 0.25 ml, तो ये 0 को नहीं माना जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 और 5 को माना जाता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 और 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 और 5 होगा। ये बस ऐसे ही है डेफिनेशन के लिए, इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है वैसा। ओके, सेकंड पॉइंट है जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। जैसे ये 0.03 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन है? सिर्फ एक, ये 3। ठीक है, 0.0052 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? बस 2, 5 और 2, ये नहीं है। ऐसे डेफिनेशन है, इसको बस रीडिंग कर लेना एक बार, कुछ नहीं। ठीक है, 2.0। अब देखो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसका मतलब इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2.005 के बीच में 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो काउंट होगा लेकिन यहाँ पे जीरो काउंट नहीं होगा, ये 0.25 में। ओके, बस ऐसे ही ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। ओके, यहाँ देखो जीरो एट फोर्थ पॉइंट, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड।